दूर पर तशरीफ़ फरमा मुक़्तदर मौखर बावरकार उलमाए इकराम हाज़रीन महफ़िल पर्दे में बैठी ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बेशक सदक़ल्लाहु मौलाना वल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे बगिरदाबे वला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकश्ता रात पुस्ती बहक के ख्वाजाए उस्मान हारूनी मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मती रूह पैगंबर यक नज़र पुनसुए माँ ए अशरफ़ ज़माना ज़माने मददनुमा दरगाह बस्तराज कलीद करम कुशा। बेशक वो हर आलम के रहमत हैं किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। बड़े अदब बड़े एहतराम के साथ अपने ग़ुलामी का सबूत दें और बड़े अदब के साथ नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाया सल्लि व सल्लिम सय्यदना दाइमन मौलाना अबदन अला मुहम्मदिन हबीबिका बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सय्यदी सलातो सनदी व आक़ाए मौलाए सलामुन सल्लल्लाहु अलैका या ताला अलैहि व रसूलल्लाह सल्लम। या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। चंद लम्हे के लिए हाजिर आया। इन चंद लम्हों में चंद बातें हम और आप समात करें। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बबलू भाई इनके तमाम तर बिरादरान ने जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस पुरस्कार मौके पर अपने वालिद मोहतरम मरहूम ज़हूर के साले सवाब फिगर से महफिल को सजाया है, रचाया है, बसाया है। मौला की बारगाह में दुआ है कि नबी की आमद की बरकत से मौला उनके वालिद की मौला मग़फ़िरत फ़रमाए और उन्हें करवट बकरवट जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी मेरे बाद एक शेख ख़तीब जिसका हमें और आपको आज से नहीं बरसों से इंतज़ार था, उनकी आमद हो चुकी है। इंशाअल्लाह हमें और आपको समात करना है। बिलखुसूस पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत औलाद गौसे आज़म औलाद नईमुल औलिया हुज़ूर शाह सैयद कसीम अशरफ साहब क़िबला उर्फ़ हसन मियाँ साहब की आमद हुई। इंशाअल्लाह अभी उनके रोए ज़ेबा की हम और आप ज़ियारत करेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम में हम और आप शिरकत रखते हैं तो ज़रूरत है कि नबी की सुन्नत पे, नबी के बताए हुए तरीक़े पे हम और आप अमल करें। ये महफ़िल, ये जश्न इसलिए मनाया गया, इसलिए रचाया गया, इसलिए सजाया गया ताकि इस दरसगाह में, इस बज़्म में आकर के हम कुछ सीखें, कुछ जानें, बेशक ताकि हमारे लिए और आपके लिए निजात का ज़रिया बने। बेशक और यही पैगाम, वो चाहे जलसा हो, वो चाहे मुख्तसर सी महफ़िल हो, नबी का ज़िक्र मनाया जाता है इस गर्ज के साथ ताकि हम उससे कुछ सबक ले सकें, कुछ हासिल कर सकें, कुछ सीख सकें। अपने दिल में इश्क़ रसूल ऐसे बसा लो, अपने दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा ऐसे बसा लो ताकि हमारे लिए और आपके लिए निजात का ज़रिया बन जाए। मैं आपको बताऊं, बस यही आखिरी और यही अव्वल बात आप समात करें। एक सहाबी रसूल, नौजवान सहाबी हज़रत अब्दुल्ला, बहुत अदब के साथ सुने और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अपने ईमान को ताज़गी बख्शें। हज़रत अब्दुल्ला नौजवान सहाबी हैं, सहाबी रसूल। आपके वालिद का इंतकाल हो चुका है। आपके चचा ने आपको इतना सताया, इतना सताया, इतना परेशान किया, बहुत तकलीफ़ आपके चचा ने आपको दिया।
लेकिन नबी को जब देखा है सहाबी रसूल ने, हज़रत अब्दुल्लाह ने, तो जानते हो ऐसा फ़िदा हो गए, ऐसा इश्क में अपने आप को कुर्बान कर दिया कि जब जब आपकी आंखें बंद होती तो हमा वक्त नबी का चेहरा आपकी निगाहों में नज़र आया करता था। आज हम उससे मोहब्बत करते हैं, अगर हम किसी के मकाम पर जाएं तो दरवाजे का जो एम्पायर होता है, दरवाजे पे जो खड़ा होने वाला एक वहाँ का गार्ड हुआ करता है, हम दुनियादार से इश्क करते हैं, दुनियादार से मोहब्बत करते हैं, तो जानते हो वहाँ का गेट का जो चौकीदार होता है पुकार कर कहता है तुम्हें मिलने की इजाज़त नहीं है। हमें ऐसे लोगों से मोहब्बत करना क्यों? मोहब्बत उससे करो, प्यार उससे करो, इश्क उससे करो जो दुनिया में भी काम आवे, कल बरोज़े महशर में भी काम आवे। वाह। हज़रत अब्दुल्लाह है, मेरे आका के प्यारे दीवानों, इश्क में आपने अपनी ज़िंदगी को ऐसा सर्फ किया, जितनी भी ज़िंदगी, जितने लम्हात उनके गुजरे हैं, नबी के इश्क में अपने आप को बिल्कुल मोह कर चुके हैं। आओ देखो, इश्क ने उनको इतना सता डाला, इश्क ने उनको इतना अपने अंदर, इश्क को अपने अंदर इतना समा लिया है कि हमा वक्त नबी की याद, हमा वक्त रसूल की याद, हर वक्त नबी की याद। यहाँ तक कि माँ से कहना पड़ा, माँ मैं उस रसूल से मिलने जा रहा हूँ, उस नबी से मुलाकात करने जा रहा हूँ, उस रसूल हाशिमी से मुलाकात करने जा रहा हूँ जिसके सदके में चांद ने रोशनी मांगी, सूरज ने रोशनी मांगी। पता चलता है, मैंने सुना है कि जो कुछ भी दुनिया में है सब कुछ मेरे नबी का सदका है। माँ मुझे इजाजत दे दो, मैं नबी से मुलाकात करने के लिए जाना चाहता हूँ। आओ मेरे आका के प्यारे दीवानों, गौर करो, कहा इजाजत? बेटा अभी चचा ने आपको मारने से चंद ही रोज हुए हैं जो छोड़ा है, अगर आप चचा के पास जाओगे, इजाजत लोगे तो इजाजत नहीं मिलेगी। कहा क्यों माँ? कहा इसलिए कि तुम्हारे नबी से, रसूल से तुम्हारा चचा बुग़्ज़ रखता है, अल्लाह। तुम्हारे रसूल से तुम्हारा चचा मोहब्बत नहीं करता। अगर पूछोगे, दरियाफ्त करोगे तो सुनो इजाजत नहीं मिलेगी। कहा माँ आप इजाजत दे दें, बिला तमसील माँ माँ होती है। अल-मुख्तसर करूं, इजाजत मिल गई, चचा की बारगाह में दौड़े दौड़े गए, चचा जान मुझे नबी से मुलाकात करने जानी है, नबी से मुलाकात करनी है, जाना है, इजाजत दीजिए। कहा बिला खौफ आपको इजाजत है, जा सकते हैं। इजाजत मिल गई, बहुत खुश हो गए। जब आगे बढ़े, कदम को आगे बढ़ाया, जैसे कदम आगे बढ़ाया, चचा ने पुकार करके कहा अरे भतीजे रोक, कहाँ जा रहा है? कहा सुनो सुनो, आप ही ने तो इजाजत दिया है, आप ही ने तो कहा चले जाइए। कहा नहीं नहीं, जा तो रहा है, जाने से पहले मेरी बात को सुन ले। कहा क्या बात है? ऐ लोगों आओ देखो इश्क होता क्या है, मोहब्बत होती क्या है, आओ देखो। अब अब्दुल्लाह ने कहा चचा क्या बात है? कहा सुनो, जो तुम्हारे बदन पे लिबास है वो किसके पैसे का है? अल्लाह। आपके बाप का इंतकाल हो गया था, सारा माल खत्म हो गया, जो खा रहे हो, जो आपके पास दौलत है, जो सारी चीजें हैं वो मेरी है। कहा अगर नबी से मुलाकात के लिए सब कुछ देना पड़े तो कुर्बान हो, सब कुछ ले लो, लेकिन नबी की बारगाह में मुझे जाना है, मुलाकात करनी है। आओ देखो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब्दुल्लाह ने सब कुछ दे दिया, फिर कदम आगे बढ़ाया। जब कदम आगे बढ़ाया फिर चचा ने कहा रुक जाओ। कहा अब क्या है? कहा जो तुम्हारे बदन पर लिबास है वो भी मेरे पैसे का है। अल्लाह। कहा ये बात है? कहा हाँ। कहा अगर बदन से लिबास भी नबी के मोहब्बत में उतारना पड़े कि नबी से मुलाकात के लिए अगर लिबास भी हमसे लिया जा रहा है तो ले सकते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आपने लिबास को उतारा, अपने सत्र को छुपाया, पहुँचे माँ की बारगाह में। माँ इजाज़त मिल गई है लेकिन मेरे पास कुछ पहनने के लिए नहीं है। माँ ने कहा मेरे पास 2 सूती रुपट्टे हैं, बेटा इसे ले ले, लेकिन जल्दी से चला जा, अगर तेरे चचा आ गए तो हो सकता है तुझे जाने से रोक दे। अल्लाह। हो सकता है रोक दे। बिला तमसील मुख्तसर करके बताऊं, इजाजत मिली। आपने 2 रुपट्टे को लिया, एक से आपने तहबंद को बनाया और एक को अपने ऊपर ढक लिया। पहुंचे हैं मदीने की गली में, रात का एक पहर बीत रहा है। मेरे आका के प्यारे दीवानों, अब्दुल्लाह के दिल में ख्याल आया अल्लाह अल्लाह, नबी ने तो मुझे एक मरतबा देखा कि नहीं देखा, मैंने नबी को एक मरतबा देखा है, नबी पहचानेंगे कि नहीं, नबी जानेंगे कि नहीं। अल्लाह अकबर। रात का एक पहर बीत गया। अब ख्याल आया रात के तारीकी में
कहाँ जाएंगे, ख्याल आया कहीं ना चल, चल वहाँ चल जहाँ दुनिया मदीने में आती है तो पनाह लेती है, इसे मस्जिद नबवी कहा जाता है। आए दौड़े दौड़े मस्जिद नबवी के दरवाजे के करीब पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद जैसे दरवाजे पे पहुँचे हैं, अंदर से आवाज़ आई है, ऐ अब्दुल्ला अंदर चले आओ। अंदर गए, दाखिल हुए। अब्दुल्ला फरमाते हैं कौन है आप? कहा मुझे नहीं जानते। कहा नहीं, कहा मुझे हजरत बिलाल कहा जाता है। कहा कैसे मालूम कि अब्दुल्ला आजा है? कहा इशा की नमाज पढ़ा करके मेरे आका ने अपनी चादर दी है और कहा मेरा एक गुलाम आएगा, मेरा एक आशिक आएगा, वो उसके पास सिर्फ 2 रुपट्टे होंगे, उसे ये चादर दे देना। हज़रत अब्दुल्ला है, उस चादर को अपने पास लिया है। अब इंतजार है, अब सुबह होगी, अब सुबह होगी, अब सुबह सादिक का वक्त होगा। अब हज़रत बिलाल अपनी रूहानी अजान पढ़ेंगे। वो बिलाल जब अजान पढ़ते हैं तो रूह खुश हो जाया करती है। अल्लाह अकबर। हज़रत बिलाल ने वो अक्ताजा अजान पढ़ी। आओ मुख्तसर करूं, अजान जब पढ़ी है, अजान पढ़ने के बाद अब हज़रत अब्दुल्ला इंतजार कर रहे हैं, आमिना के लाल अब आएंगे, आमिना के लाल अब आएंगे, सरकारे दो आलम अब आएंगे, ताहा व यासीन अब आएंगे। आओ देखो मेरे आका के प्यारे दीवानों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक आए, अब्दुल्ला ने कहा ये नहीं है। हज़रत उमर आए, अब्दुल्ला ने कहा ये नहीं है। हज़रत उस्मान आए, अब्दुल्ला ने कहा ये नहीं है। हज़रत मौला अली आए, अब्दुल्ला ने कहा ये नहीं है। हज़रत तलहा आए, अब्दुल्ला ने कहा ये नहीं है। हज़रत जुबैर आए, अब्दुल्ला ने कहा ये नहीं है। तमाम सहाबा आते रहे, अब्दुल्ला देखते रहे। आखिर वो माहताब कब आएगा, वो चांद सितारा कब आएगा, वो सूरज कब आएगा? जैसा लगता है सूरज ने रोशनी मांगी है मेरे नबी के तलबों से, आखिर वो कब आएंगे? इतने में बिलाल ने कहा हय्या अलस सला, हय्या अलल फला। जब ऐसे मेरे बिलाल ने पुकार करके कहा है, सारे लोग सब में खड़े हो गए, सारे लोग बैठ गए। मेरे आका के प्यारे दीवानों आओ देखो, हजरत अब्दुल्ला इंतजार कर रहे हैं। अमा आज दुनिया उसका इंतजार करती है जो दुनिया में लोग दुनियादार से मोहब्बत करते हैं। आज लोग उनका इंतजार किया जाता है जो जिन्हें नबी की सुन्नत तरीका तक नहीं मालूम, आज दुनिया उसका इंतजार करती है। अगर जिससे पूछ लिया जाए कि नबी के सुन्नत तरीके पे चला कैसे जाता है, नबी के सुन्नत तरीके पे बैठा कैसे जाता है, दुनियादार आज उसका इंतजार करती है। आज तारीख उठा करके देखो तो आपको पता चलेगा, अमा दुनियादार उसका इंतजार कर रही है जो नबी से मोहब्बत नहीं, नबी से इश्क नहीं, सहाबा से मोहब्बत नहीं, सहाबा से इश्क नहीं, बुजुर्गों से मोहब्बत नहीं, बुजुर्गों से इश्क नहीं। अमा मोहब्बत उससे करो, इंतजार उसका करो जिसका इंतजार सारी कायनात कर रही है, जिसे दुनिया रहमतुल लिल आलमीन कहकर पुकार रही है। कहीं यासीन मौला कह रहा है, कहीं ताहा कह रहा है, कहीं मुजम्मिल कह रहा है। अमा मोहब्बत करनी है तो उस रसूल से कर जिसके बारे में रब ने फरमाया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। वाह अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इंतजार किसका है? मेरे नबी कब आएंगे। आज हम किसका इंतजार करते हैं? फला कब आएगा, फला कब आएगा। ये इंतजार नहीं करते कि मौजिन साहब अजान देंगे हम फजर अदा करने जाएंगे। वाह क्या ये इंतजार नहीं करते कि जोहर की अजान होगी हम जोहर पढ़ने जाएंगे। ये इंतजार नहीं करते असर मगरिब इशा की अजान होगी हम पढ़ने जाएंगे। मेरे आका के प्यारे दीवानों, इश्क का दावा करो तो उस पर अमल करने की कोशिश करो। वाह आओ देखो नौजवानों, तुम भी गौर से सुनो। वो नौजवान सहाबी हजरत अब्दुल्ला इंतजार में है, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। इतने में देखते क्या है, मेरे आका जलवागर हो गए। मेरे आका तशरीफ लाए। जब मेरे नबी तशरीफ लाए, हजरत अब्दुल्ला पुकार कर अपने अंदाज में यूं कहने लगे, मैंने एक मर्तबा नबी को देखा, आज नबी के हूबहू में हूँ, नबी के हूबहू में हूँ। मेरे आका के प्यारे दीवानों, वो क्या मेराज थी अब्दुल्ला की। नबी के चेहरे को देखा बेताब हो गए, नबी के रुखसार को देखा बिल्कुल खुश हो गए। आओ मेरे आका के प्यारे दीवानों, बस एक पहलू हुआ, दूसरे पहलू को आप देखें। आओ एक जाने वाले मरहूम के साल की घर से महफिल है। आओ देखो हजरत अब्दुल्ला है, वक्त बीतता गया, आपकी परवरिश सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ चंद
लम्हे हुए हैं, बस आखिरी बात सुने मेरे आका के प्यारे दीवानों। हजरत अब्दुल्ला है, वक्त बीतता गया, एक थोड़ी सी खता हजरत अब्दुल्ला से हुई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने चंद बातें कही, आपको थोड़ा घेरा गुजरी। मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो सहाबी हजरत अब्दुल्ला हैं, अपने ऊपर वो चादर रख करके मस्जिद नबवी के सुतून में बैठे हैं, सुतून के करीब बैठे हैं, खंभे के करीब बैठे हैं, बैठ करके इंतजार में हैं मेरे आका मिंबरे नूर पर आएंगे। लेकिन मैं चेहरा कैसे दिखाऊंगा? अगर नबी को देखूंगा तो मैं रो पड़ूंगा, अगर नबी को देखूंगा तो मेरे आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। आओ देखो मेरे आका के प्यारे दीवानों, हजरत अब्दुल्ला हैं, अब सुतून के खंबे से बिल्कुल सिमट कर बैठे हुए हैं। मैं नबी को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा? एक खता हुई थी, उस खता पे डांट पड़ी है, लेकिन मेरे आका के प्यारे दीवानों रहा ना गया। हजरत अब्दुल्ला ने जैसे मेरे आका मिंबरे नूर पर तशरीफ फरमा है, हजरत अब्दुल्ला से रहा ना गया। देख लेते हैं, जैसे देखा है मेरे आका ने हजरत अब्दुल्ला को देखा कि आखिर सुतून के करीब से हजरत अब्दुल्ला देख रहे हैं। मेरे आका मिंबरे नूर से तशरीफ लाए, सुतून के करीब पहुंचे, हजरत अब्दुल्ला हैं, कहा क्या बात है, किस चीज ने तुझे रुलाया है, किस वजह से तुम रो दिए हो? आओ देखो हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, मुझसे एक खता हो गई है। उस खता पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने चंद बातें कही है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबियों सुनो सुनो, ये मेरा वो सहाबी है, वो अब्दुल्ला है जो बड़ी मशक्कत के साथ बहुत कुछ झेल करके ये सहाबी रसूल हम तक पहुंचे हैं। आओ बस आखिरी बात सुने, वही सहाबी रसूल चंद दिनों के बाद आपका इंतकाल हो जाता है, आप इस दुनिया को छोड़ करके दुनियाए बका की तरफ चल देते हैं। आओ देखो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद बयान करते हैं, फरमाते क्या है, मैंने देखा जब उसका इंतकाल हो गया, इंतकाल होने के बाद आलम ये होता है कि इंतकाल के बाद ये देखा जाता है कोई रिश्तेदार उनका है, कोई अपना है तो वो कफनाएगा, कोई अपना है तो वो दफनाएगा, कोई अपना है तो वो कब्र का इंतजाम करेगा, लेकिन इनका तो कोई अपना नहीं है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद बयान करते हैं, देखो सुनो सुनो, आओ देखो क्या मेराज है, क्या मुलाकात है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, मैंने देखा। आमिना के लाल फरमाते हैं, ऐ अबू बकर सिद्दीक, ऐ उमर सुनो, आप कफन का इंतजाम करें, आप नहलाने का इंतजाम करें, आप कब्र खोदने का इंतजाम करें। मुख्तसर कर दूं, सारी चीज की मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। मेरे आका के प्यारे दीवानों, जब तैयारी हुई है, होने के बाद जनाजा भी उठाया जा रहा है, कब्रिस्तान तक भी ले जाया जा रहा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद बयान करते हैं, आओ देखो नौजवानों, कलेजा थाम करके सुनना और अपने दिल के कलेज अपने सीने पर हाथ रख करके सोचना, हमने दुनियादार से इश्क किया है, हमने दुनियादार से मोहब्बत की है। अगर अहमद मुख्तार से मोहब्बत कर लो और उसी नबी की मोहब्बत पे अमल कर लो तो दुनिया तुम्हारे कदमों के तले होगी। लेकिन आज हमने दुनियादार से मोहब्बत की, यही वजह है आज हम हर जगह पर खसारे में हैं। हजरत अब्दुल्ला है, आपका जनाजा उठा है, कब्र तक लाया गया है, कब्र में उतारा गया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक है, तमाम अजल्ला सहाबा ये कराम है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद बयान करते हैं, मैंने देखा, अपने माथे की निगाहों से देखा है मैंने कि उतारा गया कब्र में। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू बकर बाहर आ जाओ। मेरे आका कब्र में उतरे हैं। अमा क्या वो वक्त रही होगी, क्या वो समा रही होगी, क्या वो घड़ी रही होगी जब मेरे आका कब्र में उतरे हैं। आज अगर दुनिया से जाने वाला इंसान जाता है तो कोई कुरान की तिलावत लेकर के जा रहा है, कोई नमाज के तमाम तर सवाब लेकर के जा रहा है, कोई सदका लेके जा रहा है, कोई तमाम तर जिक्र अस्कार लेकर के जा रहा है। लेकिन आओ देखो अब्दुल्ला क्या लेकर के जा रहे हैं। अब्दुल्ला दुनिया से गए हैं तो साथ में क्या लेकर के जा रहे हैं। आज हम जाते हैं तो साथ क्या लेकर के जाते हैं, वही चंद ने किया, वही चंद अच्छे अमाल, वही जो हमने दुनिया में किया है। लेकिन आज हमें वक्त नहीं मिलता है कि हम मस्जिद तक चले जाएं, हमें वक्त नहीं मिलता है कि अपने माँ की खिदमत करें, हमें वक्त नहीं मिलता है अपने माँ बाप की कदर करें। वजह क्या है? वजह यही है कि हमने दुनियादार से मोहब्बत किया है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो वक्त आया, वो साथ, वो घड़ी करीब आई, मेरे आका कब्र में उतर गए। जानते हो क्या लेकर के जा रहे? अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, मैंने देखा मेरे आका हजरत अब्दुल्ला के
चेहरे को देखा, मेरे आका अश्कबार हुए, आंसू के कतरात हजरत अब्दुल्लाह के कफन पर गिरे हैं। आज दुनिया जाती है तो अपने साथ कुछ लेकर के जाती है, लेकिन वारे अब्दुल्लाह वो सहाबी रसूल गए हैं तो कुछ और नहीं लेकर के गए हैं, बल्कि वो सहाबी रसूल इस दुनिया को छोड़ करके गए हैं तो अपने कफन में नबी का अश्क लेकर के गए हैं, नबी का आंसू लेकर के गए हैं। वो सहाबी रसूल कितने खुशकिस्मत हैं। आज हम हैं, इश्क का दावा तो है, लेकिन नबी की सुन्नत पे अमल नहीं हो पा रहा है, नबी की सुन्नत पे अमल नहीं हो पा रहा है। ऐ लोगों, अमल करने की कोशिश करें, अमल करें, इंशाअल्लाहुल अजीज कामयाबी तुम्हारी कदम चूमती नजर आएगी। यही चंद बातें अपने ज़हन में रखें, नबी से इश्क करें और नबी के इश्क में अपनी ज़िंदगी को गुजारें, और जाएं तो नबी का इश्क अपने सीने में लेकर के जाएं, इंशाअल्लाहुल अजीज कामयाब रहोगे। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में हम तमाम लोगों को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। इस नाचीज़ से बोलने में सव्वन कज़न फ़ेलन मानन कोई खताएं हुई है मौला तो अपने शान करीमी से उसे माफ़ अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।